धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। सुर्खियों में रहने वाले मांडू उत्सव में हुए टेंडर घोटाले में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल आज पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर आज धार के ऑडिटोरियम हॉल में नर्मदा साहित्य मंथन भोज पर्व के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। इसी दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं मांडव उत्सव के कार्यक्रम में भी गई थी तो मुझे सारी शिकायतें मिली थी। इन सभी शिकायतों के जांच के आदेश दिए हैं। नगर पालिका के पार्षद आए थे, उन्होंने जो बिंदु दिए थे उन्हें सब समाहित किया। मांडव उत्सव में जो ऑडियो वीडियो दिखाया जाता है उसका भी हम सुधार कर रहे हैं। ये जो विसंगतियां आई है उसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ज्ञातव्य रहे कि 5 दिवसीय मांडव उत्सव भले ही समाप्त हो गया हो किंतु इवेंट कंपनी से जुड़े विवाद समाप्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि इससे बड़ी सरकार की उदारता इस कंपनी की प्रतिक्रिया होगी कि मांडव उत्सव उस कंपनी ने संपादित कर दिया जिसको उसे करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया था। आज 12 जनवरी तक भी टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया में पूर्ण नहीं बताए जा रहे हैं। सरकार और विभाग इस इवेंट कंपनी पर कितनी मेहरबान है कि जो ऑनलाइन टेंडर हुए थे उनकी प्रक्रिया बगैर पूर्ण किए कंपनी को काम करने दिया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन जारी बोर्ड द्वारा मांडव उत्सव के लिए 6 दिसंबर को ऑनलाइन टेंडर जारी किया गया था, जिसकी 15 दिसंबर को अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी। 2 कंपनियों ने इस टेंडर में भाग लिया या ई फैक्टर और लल्लू जी एंड सन्स दोनों ने टेंडर भरा था, किंतु शर्तों के आधार पर बड़ी चतुराई से विभाग के आला अधिकारियों ने ई फैक्टर को लाभ पहुंचाने की नियत से 50% अंक प्रेजेंटेशन के लिए निर्धारित किए थे, जिससे यह अंक अधिकारियों द्वारा अपनी चहेती कंपनी को दिए जा सकें और उन्होंने ये 50 अंक अपनी चहेती ई फैक्टर इवेंट कंपनी को दिए। पहली बार सरकारी टेंडर में देखने में आया कि कोई सरकारी विभाग किसी कंपनी को 70% राशि कार्य के पहले एडवांस देने का प्रावधान नहीं रखा जाता, किंतु इवेंट कंपनी को जमकर लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टेंडर में यह उदार शर्त भी रख दी ताकि चहेती इवेंट कंपनी को कार्य पूर्ण करने के पहले ही बड़ा अमाउंट मिल जाए। यह अनोखी शर्त मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने रखने का दुस्साहस किया, अन्यथा कभी भी शासकीय स्तर पर ऐसी अनोखी शर्त नहीं रखी जाती। लेकिन विभाग के कर्ता धर्ताओं को शासन के नियम से क्या लेना देना, उन्हें तो अपनी चहेती ई फैक्टर को लाभ जो पहुँचाना था। मांडू उत्सव का टेंडर भी कम विवादित नहीं रहा और आज 12 जनवरी तक जब मांडू उत्सव एक दिन पहले समाप्त हो गया है और अभी तक सिर्फ ऑनलाइन टेंडर की तकनीकी बीट ही खोली गई, जबकि वित्तीय बीट अभी तक खोलने का कष्ट नहीं उठाया गया। और जब वित्तीय बीट नहीं खोली गई तो यह माना जाता है कि टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। साइट पर अभी भी वित्तीय बीट नहीं खोली गई है, यानी कि आजादी के बाद यह पहला ऐसा मामला सामने आया है कि बगैर टेंडर खोले ही कंपनी को कार्य दे दिया गया। जिस काम के लिए टेंडर खोला जाना था उस टेंडर को कार्य पूर्ण होने के बाद भी खोलने की जहमत नहीं उठाई गई है। अभी भी ऑनलाइन टेंडर नहीं खोला गया। इससे बड़ी उदारता और क्या होगी कि जब टेंडर प्रक्रिया ही नहीं पूरी तरह से अपनाई गई तो इवेंट कंपनी को 70% राशि कैसे दे दी गई। इन अधिकारियों के मंसूबे कितने मजबूत है कि विभाग की मंत्री उषा ठाकुर को भी गुमराह करने से नहीं हिचके। उन्हें भी विभाग के इस काले पीले की खबर नहीं लगने दी। जब उद्घाटन करने मंत्री आई तो वहां के लोगों ने कंपनी की हठधर्मिता और मांडू उत्सव की सार्थकता पर सवाल उठाए थे, जिस पर मंत्री ने यहां तक पत्रकारों से चर्चा में कहा था कि मैंने इवेंट कंपनी को डांट पिलाई है और वो यहां तक बोल गई थी कि 6 दिन पहले ही कंपनी को ऑर्डर मिला, इसलिए परेशानी आ रही है। अगली बार हम टेंडर प्रक्रिया 6 महीने पहले कर देंगे। लेकिन मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं अपनाई गई और विभाग ने अपनी चहेती कंपनी को काम दे दिया। खास बात यह है कि 7 जनवरी को मंत्री ने कहा कि 6 दिन पहले ही ऑर्डर दिया, यानी कि 1 जनवरी को ऑर्डर कंपनी को मिलना था। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, कंपनी को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी ऑर्डर नहीं देकर कार्य करवाकर आर्थिक लाभ से नवाज दिया गया। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। जब मैं गई थी मांडव उत्सव की शुरुआत करने तब मुझे ये सारी शिकायतें मिली थी। मैंने इन सभी की जांच के आदेश दिए। मैंने वहाँ नगर परिषद के मेरे जितने पार्षद साथी आए थे उनने जो बिंदु दिए उन सबको समाहित किया और मांडव उत्सव
उसमें जो ऑडियो वीडियो दिखाया जाता उसका भी हम आमूल सुधार कर रहे हैं और ये जो विसंगतियां आई है इनकी जांच करेंगे। जांच में जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा। Subscribe now to most exciting channel ever.